हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री की मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में सारी एनसीईआरटी अलॉन्ग विद सॉल्व एग्जांपल्स वो कवर कर दिया और कुछ वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज और एमसीक्यू भी कवर किए हुए हैं। बट स्टिल ट्रिग्नोमेट्री में वैरायटी इतनी है कि लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद भी समटाइम्स यू मिस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन फिर छूट जाता है। तो इस वीडियो में आई एम ट्राइंग टू कवर मोर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस जिन्हें आप लर्न करके अच्छी तरह परफेक्शन सीख सकते हैं। और सेकेंडली, ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज को आप कहीं भी कम ना आंकें। रीजन बीइंग, ट्रिग्नोमेट्री यहां अगर स्ट्रांग होगी तो आगे 11th में भी 12th में भी आपको हेल्प होगी। तो इसलिए इस टॉपिक को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। इन पर्टिकुलर अगर आपको फर्दर मैथ्स लेना ही है तो आप किसी भी केस में ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज को कम ना इसको असेस करें। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट वैरायटीज क्वेश्चन की जो प्रीवियस वीडियो में और अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने 3 और 5 मार्कर क्वेश्चंस की वीडियो भी गिवन है दी है और 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन की एमसीक्यू की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस दे रखी हैं। आपने जरूर वॉच कर लें एंड यू विल बी लार्जली बेनिफिटेड बाय माय एक्सपीरियंस। तो देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चंस लिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझें। या तो मैं इसे पहले ही टेंजेंट कॉट में कन्वर्ट कर दूं और या फिर मैं जो गिवन है इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं और बाद में कन्वर्ट कर दूं। तो दोनों केस में यू विल अराइव एट द सेम रिजल्ट। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, सपोज अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो लाइक दिस मैं यहीं करके दिखा देता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड मींस दिस एंड दिस। यहां हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मींस 2 इंटू टेंजेंट थीटा इंटू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा एंड उधर हो जाएगा 4। यहां आप इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। व्हाट वी गेट, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 2 को ट्रांसपोज कर दें तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ट्रांसपोज करके 4 माइनस 2 इक्वल टू आ गया। अब आपको पता है कि टेंजेंट और कॉट एक दूसरे के इनवर्ट टी रेशियोज हैं। तो लास्ट स्टेप में मैं टेंजेंट स्क्वायर को कर दूं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर को कर दूं कॉट स्क्वायर थीटा, तो आई गेट द रिजल्ट इज अगेन 2। क्यों, क्या पूछा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा और ये यहां पूछा हुआ है और इसको सॉल्व कर दिया। और अदरवाइज आप इसे पहले ही कर देते ना, टेंजेंट को 1 अपॉन कॉट थीटा और 1 अपॉन टेंजेंट को कॉट थीटा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो यू वुड हैव डायरेक्टली अराइव्ड एट द रिजल्ट। देखिए छोटा सा क्वेश्चन नेक्स्ट, sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 3 का सम 3 गिवन है। आपको फाइंड करना है cos थीटा 1 cos थीटा 2 और cos थीटा 3 का सम। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि sin थीटा की वैल्यू 0 और 1 तक जा सकती है। हाईएस्ट वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, sin 90 की वैल्यू, sin 90 डिग्री हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। सो इट इज द सम ऑफ 3 क्वांटिटीज। आप क्या लिखोगे मैं वो भी बता देता हूं। इट इज द सम ऑफ 3 क्वांटिटीज एंड द रिजल्ट इज 3 एंड वी नो दैट नो एनी क्वांटिटी कैन बी मोर देन 1। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 1.5 हो, ये 0.5 हो और ये सपोज हो ना आपको तब भी 3 आ सकता है। फिर सुनना, मैं बता रहा हूं, sum of 3 quantities and we know that any of them cannot be more than 1, then only one possibility is left that each is 1. So therefore I can write sin theta 1 sin theta 2 and sin theta 3 all are equal to 1 each, तभी ये सम 3 हुआ है। और फिर आपको ये यूज करना है बिकॉज sin 91, तो therefore theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3 is equal to 90 डिग्री ईच। आपको मैंने लॉजिक बता दिया क्यों है और देन उसको अप्लाई किया। अब हमें जो 2 फाइंड है ना, आप ये मान लें ये हमारा बन गया cos 90 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री, क्योंकि एंगल हमने फाइंड कर लिया 90 डिग्री एंड cos 90 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर इज 0। तो आपको इसको अंदर ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू
0 लोएस्ट वैल्यू और 1 हाईएस्ट वैल्यू होती है, और 3 का सम अगर 3 है तो नो एनी वन ऑफ देम कैन बी मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टेंजेंट ए गिवन है √2 - 1 और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली वैल्यू पुट करनी है, बट कैलकुलेशंस में डिनोमिनेटर में इर्रेशनैलिटी छोड़ के या इर्रेशनैलिटी वाले पार्ट में गलत करके आप मार्क्स लूज कर जाते हो। तो मैंने डेलिबरेटली क्वेश्चन लिया है कि इसमें अगर मैं सपोज प्लेस करूं टेंजेंट ए, तो आई विल प्लेस √2 - 1 अपॉन 1 प्लस, अब है टेंजेंट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, तो आई विल राइट √2 - 1 द होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ए की वैल्यू √2 - 1 है, ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये लगा दिया मैंने यहां पर। नेक्स्ट स्टेप में आई विल राइट √2 - 1 अपॉन 1 प्लस, अब यह है a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इट मींस 2, b स्क्वायर इट मींस 1, माइनस 2ab इट मींस माइनस 2√2। अब ये देख ले कैसे किया इसको। देन इट विल बी √2 - 1 अपॉन 4, 2 3 4 माइनस 2√2। देन नेक्स्ट स्टेप में √2 - 1 अपॉन 2 कॉमन ले लें यहां से, अगर 2 कॉमन आएगा फिर बचेगा 2 माइनस √2 लाइक दिस, यहां 2 और ये 2 चला जाएगा तो √2। अब यहां पर छोड़ने पे आपको पूरे मार्क्स अवार्ड नहीं होते, बिकॉज इट इज मच एडवाइज्ड कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनैलिटी रूट का साइन ना छोड़ा जाए। तो वी रैशनलाइज इट, इसे रैशनलाइज करने का है 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई, ध्यान रखना इसका कंजुगेट सर्ड a प्लस बी रूट का a माइनस बी रूट होता है, हमारे पास है 2 माइनस √2, तो इसे 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई एंड 2 प्लस √2 से डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी लगाना है। तो देखें ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, इट विल बी 2√2। देन ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, इट विल बी ओनली 2। देन ये इससे मल्टीप्लाई होगी -2, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो -√2। आपने इसको क्या किया, टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन। देन होल अपॉन 2 तो ये रहेगा ही, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर लाइक दिस माइनस बी स्क्वायर लाइक दिस। थोड़ा कैलकुलेशन फोकस रखो सो दैट गलती ना हो उसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप में +2 एंड -2 दे कैन बी कैंसल आउट। √2 2 टाइम प्लस है, 1 टाइम माइनस बी है, इट विल बी √2। ये 2 तो बाहर है ही और इसका स्क्वायर हो गया 4 -2 तो बचा 2, तो इट विल बी √2 अपॉन 4 विच इज द फाइनल आंसर। यहां तक लाने के बाद आपको पूरे मार्क्स अवार्ड होंगे, और अगर आप इसे यहां छोड़ दोगे तो आई थिंक अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 विल बी अवार्डेड, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ओनली 1 विल बी अवार्डेड। तो मेरी वीडियोस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में हर टॉपिक में परफेक्शन सिखाने की कोशिश करता हूं मैं, सो दैट आपके कहीं मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो आप इसे वीडियो को थॉरली आराम से पूरा देख लें, नोट्स प्रिपेयर कर लें। कहीं भी किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट आता है तो एवरी कमेंट इज वेलकम, आप उस पे लिख के दें और आप अपने डाउट्स बताएं। मैं उस तरह की वीडियोस भी और बना दूंगा, अदरवाइज आपको बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस कहां मेरे चैनल पे कवर्ड हैं। तो आप एक बार वीडियोस को आराम से वॉच कर लें। पूरी वीडियोस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की नियरली 70-80% सिलेबस की कवर हो चुकी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में कई बार आया है। क्वेश्चन है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा। तो देखिए इसमें मैं कर दूंगा cos थीटा विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ट्रांसपोजिशन इस टर्म को उधर ले गए। देन आई विल राइट cos थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विल बिकम sin स्क्वायर थीटा, और बस लास्ट स्टेप इसके बाद आपने लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो व्हाट वी विल गेट cos स्क्वायर थीटा लाइक दिस इज इक्वल टू sin 4 थीटा लाइक दिस। फिर आइडेंटिटी 1 से cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा,
ध्यान देना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जब 1 है तो इट मींस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, और 1 इज इक्वल टू उधर जाके साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। और इस क्वेश्चन को नोट कर लें, ये तो आपको हाफ ईयरली में प्री बोर्ड में कई स्कूल्स के मैं खुद देख चुका हूं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ये आता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थॉरली लर्न कर ले। देखो जो वीडियो के इस पार्ट में ये जो क्वेश्चन लिए हुए हैं ना, इनमें इन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सारे आप वीडियोस भी देखते होंगे और चैनल्स पे या टीचर्स भी करवाते होंगे। इस क्वेश्चन को बड़े लेंथी मेथड से करवाते हैं, तो आपको बोर्ड में ये भी ध्यान रखना है कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस करेक्टली एंड ऑल क्वेश्चंस वेरी वेल इन टाइम, सो दैट कुछ टाइम रिवीजन का भी बच जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन कुछ शॉर्ट मेथड से हो सकता है तो देयर इज नो एनी हार्म इन इट कि आपने इतनी लेंथ क्यों नहीं बढ़ाई, या इसे अगर 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 तो नहीं 3 मार्क का क्वेश्चन था तो लेंथ छोटी क्यों कर दी। इनफैक्ट जो मैथ्स के सारे रूल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दे मस्ट बी फॉलोड रेगुलरली, दे मस्ट बी फॉलोड कॉन्स्टेंटली। और उसके बाद क्वेश्चन की लेंथ काउंट नहीं करती, आपने क्वेश्चन को कर दिया सामने, लॉजिक रीजन उसका एक्सप्लेनेशन क्लियर कर दी तो यू आर अवॉर्डेड फुल मार्क्स। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी लेंथ बढ़ाई जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन 2 फॉर्म में पूछा जा सकता है, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ए बी एंड एक्स वाई, या ये कह सकते हैं एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दिस। तो एलिमिनेट थीटा मींस अगर सपोज टी रेशियोज पड़े हुए हैं तो थीटा एलिमिनेट तो किसी ना किसी आइडेंटिटी से ही होगा। तो आप ये समझना, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन ही है। जैसे इस क्वेश्चन में इफ आई राइट x upon a it is equal to sec theta, then I write y upon b is equal to tan theta। अब आपको देखो sec theta और tan theta में आइडेंटिटी है sec square theta minus tan square theta 1, तो I will write squaring both sides like this, squaring both side both equations like this। इसके बाद मैं कहूंगा subtracting equation 1 from equation 2, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दें। तो याद रखना LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होगी, RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट होगी, तो आई विल राइट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट इट इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर व्हाट द रिलेशन इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। देखो इसमें थीटा नहीं है और a b x y में रिलेशन भी एस्टैब्लिश हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन है। गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 4x, तो प्रूव करके दिखाना है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू आइदर 2x और 1 अपॉन 2x। इसमें भी कई जगह पर आप देखते हो कि सिर्फ एक पार्ट प्रूव करवाते हैं, दूसरा पार्ट रह जाता है, तो इवन देन आपको फुल मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। आपने 2x प्रूव कर दिया, 1/2x तो रह गया। तो आप देखिए इसका शॉर्ट मेथड और दोनों करने का मेथड परफेक्ट क्या है। मैं इस क्वेश्चन को स्क्वायरिंग बोथ साइड से स्टार्ट करता हूं। मैं इसमें लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आई विल राइट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x द होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्योंकि इसे मुझे टेंजेंट में कन्वर्ट करना है तो आई विल राइट सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। मैं कुछ चीजें लिखता नहीं, आपको बता देता हूं, क्योंकि आप रजिस्टर पेन लेके बैठते हो, नोट्स प्रिपेयर करते हो, तो ये जो मैं प्रोनाउंस किया मैंने आप उसे एग्जाम में लिख के भी जरूर दिखाना। नेक्स्ट स्टेप में मैं कह रहा हूं सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ये माइनस 1। क्लियर है। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉल्ड टेंजेंट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 2 से। और मैं इसे शो कर दूं x प्लस 1/4x द होल स्क्वायर माइनस जो 1 है ना उसे मैं कर दूं 4 into x into 1/4x लाइक दिस। और मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि अगर आप सामने रीजन लिख दोगे ना तो एग्जामिनर इज या पेपर चेकर इज टोटली सेटिस्फाइड कि आप जो काम कर रहे हो विद नॉलेज काम कर रहे हो, और खाली क्रैम नहीं कर रखा, रट्टा नहीं मार रखा। तो मैं इसकी जगह सिंपली लिख दूं x माइनस 1/4x द होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने ये, एक आइडेंटिटी है, मैं यहां लिख देता हूं, आइडेंटिटी है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab।
अगर आप मेरे पॉलिनोमियल्स की वीडियो देखोगे ना, अल्फा और बीटा जीरोस पॉलिनोमियल वाली, उनमें जहां भी डिफरेंस ऑफ जीरोस आता है या क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट्स आता है, मैं हर क्वेश्चन में ये यूज करके क्वेश्चन को शॉर्ट कर लेता हूं। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द स्क्वायर देखो 4ab, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसे उधर ले जाऊं, इट मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने यही यूज किया, ये सामने पूरा रीजन देना पड़ेगा। ये रीजन सामने आ गया तो कोई भी टीचर कहीं मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये रहा। क्लियर है? ये वैल्यू आई है टेंजेंट स्क्वायर थीटा की। इसके बाद कई स्टूडेंट क्या करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर देते हैं। अब आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई से दैट मेक्स अ लार्ज डिफरेंस कि आपको नॉलेज नहीं है। स्क्वायर से स्क्वायर कभी नहीं कटते, आपको लिखना चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, और लैंग्वेज में लिखने के बाद आपको इधर भी एंड इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहां स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएंगे। एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि जब भी आप स्क्वायर रूट बोथ साइड लें, चाहे वो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हो, क्वाड्रेटिक का हो, और किसी भी चैप्टर का हो, whenever we take square root both side we place plus minus before the numerical value। ये बहुत जरूरी है। तो मैं इसके आगे प्लस माइनस लगा दूंगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट तो कट जाएंगे और इसके आगे प्लस माइनस लग जाएगा। कैसे? अगर मान लो मैं 3 का स्क्वायर कहूं, 3 का स्क्वायर 9, अगर मैं कहूं -3 का स्क्वायर तो भी 9, इट मींस 9 का रूट लेंगे, दोनों हो सकते हैं 3 और -3। तो इसलिए मैं कह रहा हूं whenever we take square root both side it can be plus it can be minus। तो ये रूल आपको बता दिया, प्लस माइनस जरूर प्लेस करना पड़ेगा। अब हमारे पास ये आ गया, नाउ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x विद प्लस माइनस, ये जरूरी है प्लस माइनस। अब हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, तो देखिए इससे भी कैसे करना है। नाउ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा की वैल्यू हमें पता थी, एज इट इज प्लेस करनी है x प्लस 1/4x। टेंजेंट की वैल्यू पहले प्लस वाली करनी है, तो प्लस x माइनस 1/4x और इज इक्वल टू sec थीटा की वैल्यू फिक्स है x प्लस 1/4x, और अब की बार माइनस वाली प्लेस करनी है वैल्यू, माइनस वाले से माइनस x प्लस 1/4x, तो माइनस एक्स प्लस 1/4x। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है। यहां ये कैंसिल होगा तो इट विल बी 2x, और यहां ये कैंसिल होगा 1/4x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 1/2x, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए लेंथ भी छोटी हुई, फार्मूला भी आपको बता दिया जो यूज किया, नॉलेज भी आई थिंक एनहांस हुई होगी। और किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में, अगेन आई रिपीटली से कि नॉलेज ही काउंट करती है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अपने माइंड की एनालिटिकल पावर से आप उस क्वेश्चन के एंड तक पहुंच जाओगे। क्रैम किया हुआ होगा, रट रखा होगा थोड़ा सा पार्ट, तो अल्टीमेटली वो आपको धोखा ही देगा, परेशान ही करेगा आपको। तो आप देखें बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है हाउ मच डू यू प्रैक्टिस। तो जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी नॉलेज बढ़ेगी, उतनी स्पीड भी बढ़ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, sec स्क्वायर थीटा या आइडेंटिटी है, माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस मच। अब इसमें एक और बता दूं आपको, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं सूझता, काफी सारे क्वेश्चन में नॉट एज अ गोल्डन रूल, तो आप सारे टी रेशियोज को sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट कर लो, सिंपलीफाई करते जाओ, मेनी अ टाइम्स यू अराइव एट द रिजल्ट। तो मैं आपको पिछली मेरी वीडियोस देखोगे तो मैंने इसी टेक्निक पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं आपको और बताया है कि इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो सो दैट टाइम सेव हो और क्वेश्चन भी एंड तक पहुंच जाए। बट एक आप कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर लगाओ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर से भी आप इस क्वेश्चन की लेंथ घटा सकते हो। कैसे आप ये समझ रहे हैं? अगर मेरे पास ये है, आप समझ लो पहले a प्लस बी अपॉन सी, तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर आई कैन से a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी। आप देखो इसका एलसीएम लेते तो अल्टीमेटली यहीं पहुंच जाते हैं, यहां से उल्टा भी चल सकते हैं। तो अगर आप ये काम करोगे ये क्वेश्चन 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, अदरवाइज मे बी 3 और 4 स्टेप्स लगे, आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, बट आई टेल यू द वे यू कैन सेव टाइम। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं
कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर यूज करता हूं, तो मैं इसके अपॉन लिखूंगा, तो आई विल राइट sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। देखिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर आपको मैंने बताया होता क्या है, कैसे यूज करते हो और यहां कैसे अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, मैं यहां लिख देता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू ये sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर और अपॉन में है तो इनटू होके cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म ऐसे मैंने कन्वर्ट कर दी माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 एज इट इज इनटू ये फिर है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, मैंने इनटू कर दिया है तो इट विल बी cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो आगे देखो मैंने अल्टीमेटली किया फिर वही है, बट एक स्टेप एस्केप करके यहां cos स्क्वायर कैंसिल कर दें, बचा क्या 1 अपॉन sin स्क्वायर, इट इज cosec स्क्वायर, यहां पर बचा 1 अपॉन sin स्क्वायर, मैं लिख देता हूं माइनस यहां ये कैंसिल होगा, बचा क्या cos स्क्वायर, तो आप इसकी जगह 1 अपॉन sin स्क्वायर कैन बी रिटन एज cosec स्क्वायर थीटा और इट कैन बी रिटन एज सेम minus cos square theta and we arrive at the result right hand side and hence proved। तो all these questions are very important, conceptual question है, लेंथ घटाने की टेक्निक बता रहा हूँ, फॉर्मूले यूज करने की टेक्निक बता रहा हूँ। आजकल बहुत सारे चैनल आप भी देखते हो कि दे मेक फॉल्स क्लेम्स कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यही कही आएगा, ये पेपर में छप जाएगा, इसके अलावा क्वेश्चन आ नहीं सकते। अरे भाई मैं कभी भी इस बात के लिए क्लेम नहीं करता कि यही कई क्वेश्चन ऐसे इट आएंगे, बट आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर लो, इन्हीं में से ही आएंगे, आई कैन से इन्हीं में से ही आएंगे। बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे ना तो सेम नहीं भी आएंगे तो आप क्वेश्चन को कर सकोगे। तो आई नेवर मेक फॉल्स क्लेम्स कि भी यही क्वेश्चन आएंगे या पेपर लीक हो गया, या बार बार यही कहना कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, 1 तारीख से पढ़ाई कैसे करनी है, 2 तारीख से पढ़ाई कैसे करनी है, ये आई थिंक इट इज ऑल शीयर वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो और इफ यू वांट टू स्कोर वेल, इफ यू वांट टू रीच हाई पीक्स, तो फिर आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मेरी वीडियोस में सिर्फ नॉलेज है, ओनली नॉलेज। अगर आप शॉर्ट्स भी देखोगे ना, हर शॉर्ट में 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की सिर्फ नॉलेज है और कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इन वीडियोस को देख के आप अपने जो भी डाउट्स हो वो भी पूछ सकते हो। अभी मैं इसमें और क्वेश्चन भी कवर करता हूं। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत सारे टीचर्स भी और बहुत सारे बुक्स में भी साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करके करवाते हैं क्वेश्चन को। हो तो जाएगा, सर्टेनली यू विल अराइव एट द रिजल्ट, बट लेंथ आपकी डबल हो जाएगी, टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आप क्वेश्चंस को थोड़े आसान तरीके से करना सीख लें। जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं आप इन स्टेप्स को फॉलो करके और सामने अगेन रीजनिंग देके कि क्या स्टेप आपने यूज किया, यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन 2-3 है, कभी आपको 1 यहां पर माइनस में नजर आएगा, ये टी रेशियो सेम होंगे। कभी आपको ये कोसेक थीटा कॉट थीटा होगा, 1 यहां नजर आएगा या 1 यहां नजर आएगा। तो दैट इज, अगर क्वेश्चन में आपको नजर आता है सेक थीटा एंड टेन थीटा, तो ये क्वेश्चन सेकंड आइडेंटिटी से रिलेट करता है। और क्वेश्चन में अगर आपको नजर आता है कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा प्लस वन माइनस वन जरूर होगा साथ में, ध्यान रखना, पहचान बता रहा हूं आपको। तो थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से लिंक्ड है। और ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर सॉल्व ही नहीं करना, बी क्लियर है। और 4 टाइप क्वेश्चन बताए आपको मैंने, सेक थीटा टेन थीटा प्लस वन माइनस वन, कॉट थीटा और कोसेक थीटा 1 प्लस वन माइनस वन, इन सब में डिनोमिनेटर को टच नहीं करना और आप क्वेश्चन की बहुत कम टाइम में, कम लेंथ में आप फुल मार्क्स अवार्ड करवा लोगे, प्रोवाइडेड ऐसे स्टेप को समझ लो आप कैसे करना है। जैसे आई विल स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो मैं इस 1 की जगह कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मान लो 1 माइनस हो तो भावे में यही काम ही करता, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेम रहने दें और अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर। मैं अभी इसको फॉर द टाइम नहीं, जस्ट टू सेव टाइम, एग्जाम में मत करना कभी ये डिनोमिनेटर लिखना, अभी जस्ट टू सेव टाइम मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया, विच मींस टू से आपको पूरा लिखना है, मैं टाइम सेव करने के लिए छोड़ रहा हूं।
क्योंकि सिंपली सारे क्वेश्चन में आपको बताया सभी क्वेश्चंस में न्यूमरेटर ही सॉल्व होता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई विल राइट sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा, रीजन बीइंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, और प्लस ये अभी भी सेम चलेगा, sec थीटा माइनस tan थीटा ये सेम चलेगा, होल अपॉन डिनोमिनेटर वो भी सेम चलेगा, जो कि आपको पूरा लिखना है, स्किप नहीं करना। अब आप देखो, एक ये फैक्टर है, एक ये है, दोनों के पास sec माइनस टेंजेंट कॉमन है। कैसे? मान लो ये सपोज फैक्टर मेरे पास x है, सपोज ये मान लो y है, माइनस या प्लस ये भी y है, क्योंकि ये सेम है। तो अगर मेरे पास ऐसा हो xy प्लस y, तो आई कैन टेक y एज कॉमन और अंदर बचेगा x प्लस 1। क्लियर हो गया? तो मैं दोनों में से कॉमन लूंगा। कॉमन लेने का मतलब है sec थीटा माइनस tan थीटा इज टेकन एज कॉमन। ऐसे अगर ये कॉमन चला जाएगा तो ये बचेगा, और ये है sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस, और इसकी जगह 1 बचेगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये तो चला गया बाहर, प्लस का साइन रहा ये, और 1 बचेगा। होल अपॉन, वो डिनोमिनेटर में आपको लिख के दिखा दूं, वो था 1 sec टेंजेंट सारे प्लस में, तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख दूं sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, अल्टीमेटली है तो वही, पूरी ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट कैंसिल कर दें, व्हाट वी गेट sec थीटा माइनस tan थीटा, और आप इसे अगर कन्वर्ट करोगे sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा एंड टेंजेंट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो एलसीएम इज cos थीटा, व्हाट आई विल गेट 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए कितना छोटा कर दिया 5 मार्क का क्वेश्चन, और साइन कॉस में कन्वर्ट करके आप इसको बहुत ही लेंथ बढ़ा लेते हैं, और इवन देन उसमें चांसेस थे कि कहीं ना कहीं कोई स्टेप गलत भी हो जाता। इसे भी मैं देखता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करवाते हैं क्वेश्चन को, और लेंथ मोर देन 2 टाइम्स हो जाती है। आप इसे ये समझ लें कि अगर हम cosec माइनस cot ही है, मुझे डिनोमिनेटर खत्म करना है, फिनिश करना है डिनोमिनेटर, तो हमें पता है कि cosec और cot की आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी है cosec पर थीटा माइनस cot पर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस स्टेप से क्वेश्चन की लेंथ कम हो जाएगी। कैसे? मैं इसको, आई विल स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसको ऐसा लिखूंगा cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में लिखा जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए मैं इसे cosec थीटा प्लस cot थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं एंड उतने से ही डिवाइड भी कर दूं, cosec थीटा प्लस cot थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लियर हो गया? अब जैसे ये a प्लस बी है, तो ये भी a प्लस बी है, तो इसे मिला के आई कैन राइट cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर है x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी है माइनस बी, तो आई विल राइट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये 1 हो जाएगा, तो फिनिश हो गया, डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया। और अब न्यूमरेटर में आप स्क्वायर एक्सपेंड करो, यू विल अराइव एट द रिजल्ट। जैसे यह a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट इज cosec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर दैट इज cot स्क्वायर थीटा, 2ab दैट इज 2 into cosec थीटा into cot थीटा। ये पहले लिख दिया, फार्मूला लगा दिया a प्लस बी द होल स्क्वायर का। अब राइट हैंड साइड पे रखो ध्यान, तो वो कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा चाहिए, cosec नहीं चाहिए। तो अगले स्टेप में इस cosec स्क्वायर थीटा को ये कर दो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आपको पता ही है कि cosec स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 है, इट मींस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, प्लस cot स्क्वायर वो हमें चाहिए, प्लस अब ये कह रहा है cos में चाहिए, तो cos में चाहिए तो cot को कन्वर्ट कर दो, cot को कन्वर्ट करके cos थीटा अपॉन sin थीटा, 2 तो भी एज इट इज है ही, और ये है हमारे पास cosec थीटा, तो इसे मैं रहने दूं cosec थीटा, क्योंकि cosec की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए। और लास्ट स्टेप में क्या मैं लिखूंगा, हमें चाहिए 1 प्लस 2 cot स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर और 1, तो 1 प्लस 2 टाइम्स cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, हमारे पास ये साइन है, ये
ऊपर जाके कोसेक हो जाएगा, कोसेक इनटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस तो एज इट इज है ही, और इज इक्वल टू RHS एंड हेंस द रिजल्ट इज अराइव्ड। तो आप देख बिशप आप इसको अपने रजिस्टर पे साइन कॉस वाले मेथड से करके देखना, और देखना कि उसकी और इसकी लेंथ में कितना डिफरेंस है। जस्ट एक स्टेप क्लिक कर ले कि आप डिनोमिनेटर में थीटा को एलिमिनेट करने के लिए सूटेबल आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, और उससे सारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, टेंजेंट टेंजेंट बी वाला भी। इसमें भी अगर आप फैक्टराइजेशन जो 9th में आपने कर रखा है उसे थोड़ा ध्यान से देख लोगे तो आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी, और क्वेश्चन की लेंथ अगेन छोटी हो जाएगी। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं। चलिए इसको मैं क्लीन कर दूं, आई थिंक कॉपी कर लिया होगा आपने। और फिर भी आपको ये कह रहा हूं कि एवरी वन इज वेलकम, कि किसी को कोई डाउट हो तो एवरीवन इज फ्री टू आस्क। देखिए इसके अंदर हमारे पास ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये पूरा b मैंने मान लिया। तो मैं स्टार्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से। a प्लस बी द होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर, b स्क्वायर मींस प्लस टेंजेंट स्क्वायर a एंड टेंजेंट स्क्वायर b, 2ab means 2 into 1 into टेंजेंट a into टेंजेंट b, मैंने सिर्फ स्क्वायर एक्सपेंड किया है, प्लस उसके बाद है a माइनस बी द होल स्क्वायर। मैं इसे भी यहां से क्लियर कर दूं क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका ये वाला। इसके बाद सेकंड है मेरे पास a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इसे मैं कर दूंगा a स्क्वायर मींस इसका, प्लस b स्क्वायर that is tangent square b, minus 2ab that is minus 2 into tangent a into tangent b। क्लियर है, सिर्फ स्क्वायर एक्सपेंड किए, एक तरफ है a प्लस बी द होल स्क्वायर, एक तरफ है a माइनस बी द होल स्क्वायर, 2 tan a tan b प्लस 2 tan a tan b माइनस, कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास आया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, रादर इससे पहले लिख रहा हूं मैं 1, पहले मैंने 1 लिखा ये, फिर ये लिखा, प्लस फिर ये लिख रहा हूं टेंजेंट स्क्वायर a इंटू टेंजेंट स्क्वायर b, ये यूज हो गया। एक टर्म और बची हुई है, इट इज टेंजेंट स्क्वायर b। तो देखिए मैंने क्या किया, 2ab वाली टर्म कैंसिल कर दी क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और इसकी रीअरेंजमेंट में इसके साथ ये लिख दिया, इसके साथ ये लिख दिया, इससे हमारी पेयरिंग हो जाएगी, तो क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, या थीटा a है तो इसे a ही रहने दें, इसके बाद 1 शो कर दें, और प्लस इसमें से टेंजेंट स्क्वायर b कॉमन ले लें। अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा टेंजेंट स्क्वायर a प्लस 1, या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, एक ही बात है। तो ये फैक्टर जब सेम बन जाए, स्प्लिटिंग मिलर टर्म वाले मेथड से करते हो, तो एक फैक्टर तो यही लेते हैं और एक इसे मिला लेते हैं, तो दैट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a ये, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर b, ये बन गए फैक्टर्स। और फिर देखो आप सेकंड आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर a into 1 plus tangent square b is sec square b, and we arrive at the right hand side which is the desired result। तो I have tried कि आपको क्वेश्चंस को हर स्टेप को विद एक्सप्लेनेशन बताकर चलो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो आपसे सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा है कि आप इसको वीडियो को जरूर अच्छा सा लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर दो, सो दैट मैं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की वीडियोस दे रहा हूं, हर एक को उसका एडवांटेज मिले, और स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को एनरिच करें एंड अपने अपने सिटी में, अपने अपने स्कूल में, अपने अपने स्टेट में टॉप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग। थैंक यू।